जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। पश्चिम बंगाल की सियासत बदल रही है, ममता के सुर और बीजेपी की रणनीति भी बदल रही है। पीएम मोदी के एक बंगाल दौरे ने 2026 के चुनाव से पहले प्रदेश का पूरा सियासी माहौल ही बदल दिया। जो पीएम मोदी अक्सर सीएम ममता पर हमलावर रहते थे, उन्होंने दुर्गापुर की जनसभा में 33 मिनट के अपने संबोधन में एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, दीदी पर एक टिप्पणी तक नहीं की। दुर्गापुर की रैली में पीएम मोदी ने जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष से अपना भाषण शुरू किया। यह पहली बार हुआ जब पीएम ने बंगाल की सांस्कृतिक भावना को इस रूप में संबोधित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जय श्री राम के बदले जय भोलेनाथ का जयकारा लगाया। और खेला तो तब हो गया जब पीएम मोदी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बंगाल की धरती से सबसे बड़ा हमला बोला। सोचिए, जब देश भर में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्षी पार्टियों ने बवाल मचाए रखा है, तब पीएम मोदी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और इसके लिए उन्होंने बिहार नहीं, बंगाल को चुना। घुसपैठियों पर जमकर बरसे और सीधा संकेत दे दिया कि 26 की लड़ाई ममता बनाम मोदी की नहीं, बल्कि टीएमसी बनाम बंगाल अस्मिता की होगी। यानी जो बंगाली अस्मिता का कार्ड ममता बनर्जी खेल रही थी, उस पर पीएम मोदी ने बड़ा खेला कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है? क्या वामपंथियों के बाद बंगाल से अब टीएमसी का किला भी ढहने वाला है? और क्या ममता बनर्जी के सियासी दिन अब पूरे हो गए? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहे बड़े बदलाव की, जो बंगाल की सत्ता से ममता और भारत से घुसपैठियों की विदाई की सबसे बड़ी झलक है। दीदी के साथ हो गया सबसे बड़ा खेला। अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार, घुसपैठियों की विदाई, पलट गई पूरी बाजी। दुर्गापुर से पीएम मोदी ने लिख दी जीत की स्क्रिप्ट। बीजेपी की रणनीति अब पूरी तरह से बदलती दिख रही है। पार्टी पूरी ताकत से 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है और पिछले दिनों पीएम मोदी के दुर्गापुर दौरे ने बंगाल की सियासत की सरगर्मी को और तेज कर दी। बंगाल में ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की सियासत से हर कोई वाकिफ है, इसलिए मोदी ने इस बार ममता के बजाय सीधा घुसपैठियों पर हमला किया और बंगाली अस्मिता को बचाने की हुंकार भरी। पहले आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर क्या कहा, जिससे ममता की सियासी जमीन हिल गई। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। सुना आपने, पीएम मोदी ने कैसे बंगाल से देश भर में घुसपैठियों को खुली चुनौती दे दी। अब आपको पीएम मोदी की वो बात सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सीधे टीएमसी पर हमला बोला और बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया। भाजपा के लिए बांग्ला अस्मिता सर्वोपरि है।
देश में जहां भी भाजपा है वहां बांग्ला का सम्मान है, पश्चिम बंगाल के लोगों का सम्मान है। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। अब आपको पीएम मोदी का एक और बयान सुनाते हैं जो बंगाल की सियासत में एक नया चुनावी नारा बन गया और टीएमसी के लिए सिरदर्द। आज हर कोई कह रहा है टीएमसी हटाओ, बंगाल बचाओ। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराओ, बांग्ला के बचाओ। दुर्गापुर की रैली में पीएम मोदी ने पहली बार बेहद व्यवस्थित तरीके से यह बताया कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो राज्य को आजादी से पहले वाला गौरव और खोई हुई पहचान कैसे वापस मिलेगी। उन्होंने साफ तौर पर अपने वादों और योजनाओं की सूची पेश की और जनता को विकास का भरोसा दिलाया। इस पूरे भाषण के दौरान ममता बनर्जी की उपेक्षा करना सिर्फ एक सियासी संयोग नहीं बल्कि बीजेपी की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। बीजेपी अब ममता बनर्जी को तवज्जो देने की जगह टीएमसी को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और कुशासन के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती है। यानी बंगाल में अब कुशासन बनाम कानून का राज और भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई होगी। बीजेपी की रणनीति में यह बड़ा बदलाव पार्टी के शीर्ष स्तर पर हुआ है और आने वाले महीनों में पार्टी के सभी नेताओं को इसी लाइन पर बोलने को कहा जा सकता है। पार्टी अब ममता को चेहरा मानने से इनकार कर रही है। पीएम मोदी ने इसकी झलक दिखा दी और टीएमसी को भ्रष्ट पार्टी के तौर पर जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। दुर्गापुर से पीएम मोदी ने बंगाल की सियासत के लिए जो स्वर छेड़ा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। बंगाली स्मिता पर फंस गई ममता बनर्जी। आपको बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है और सबसे ज्यादा दर्द ममता बनर्जी की पेट में हो रहा है क्योंकि बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं। लाखों नहीं करोड़ों में इनकी आबादी हो सकती है और ऐसे में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है अगर बिहार की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में ये एक्शन होता है। जी हां, हमने करोड़ों का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि बंगाल में बड़े पैमाने पर घुसपैठ जारी है। हो सकता है वो आंकड़ा करोड़ से कम हो जाए लेकिन उसके आसपास ही रहेगा और ये तमाम लोग ममता के वोटर हैं। ये तमाम लोग बंगाल के लोगों का हक मार रहे हैं, बंगाली स्मिता के खिलाफ काम कर रहे हैं और यकीन मानिए आने वाले समय में जब बंगाल पर कभी संकट के बादल आएंगे तो ये लोग बंगाल के नहीं, म्यांमार और बांग्लादेश के ही होंगे। और ममता बनर्जी जिस तरह से बौखलाई हुई हैं, पूरे देश भर में जो बांग्लादेशियों पर कार्रवाई चल रही है उसको बंगाली पर कार्रवाई से जोड़ रही हैं, चाहे बात उड़ीसा की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, कहीं की भी हो। लेकिन अब ममता बनर्जी पर बंगाली स्मिता का कार्ड भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बना लिया है और पार्टी पीएम मोदी की अगुवाई में जोर शोर से बंगाली स्मिता का मुद्दा उठा रही है जो ममता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। 5-6% वोट बदल देगा पूरा चुनाव। बीजेपी का पूरा फोकस इस बात पर है कि ममता की तुष्टीकरण की सियासत से बंगालियों को दूर करना है और यह तब संभव होगा जब हिंदू वोटर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए बंगाली स्मिता और घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बेहतर है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी करीब 70% है जबकि मुसलमान आबादी करीब 28। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 38.15% वोट मिले थे और 77 सीटों पर जीत। लेकिन 2015 से 20 तक का सफर पार्टी ने 2 से 77 सीटों पर तय किया
वहीं टीएमसी ने 48% वोटों के साथ 2015 सीटों पर जीत दर्ज की थी। फासला बहुत बड़ा था। वोट शेयर में दोनों पार्टियों के बीच का अंतर 10% था। ऐसे में 2026 में अगर बीजेपी को 45% वोट मिलते हैं और टीएमसी का वोट शेयर 42-43 तक सिमट जाता है तो बहुमत की राह बीजेपी के लिए आसान हो सकती है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 148 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को अपने इसी एजेंडे पर चलना होगा। बंगाली अस्मिता को लगातार मुद्दा बनाए रखना होगा ताकि बंगालियों के दिल में हिंदुत्व का एक सॉफ्ट कॉर्नर जगे और टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती, जबकि 2024 में उसकी सीटें घटकर 12 रह गई। लेकिन पार्टी का वोट शेयर अब भी बहुत नीचे नहीं गया है। अब विधानसभा चुनाव में वापसी के लिए बीजेपी हिंदुत्व को मुख्य हथियार बना रही है, बंगाली अस्मिता को जोड़ रही है और मानना है पार्टी का कि अगर वो हिंदू वोटरों के अतिरिक्त 5-7% वोट हासिल करती है तो बंगाल में खेला पलट सकता है। आरएसएस और वीएचपी भी बंगाल में जमीनी स्तर पर काम कर रही है। संदेश साफ है, हिंदुत्व के मुद्दे को मजबूती से उठाकर हिंदू मतदाताओं को एकजुट करना ही लक्ष्य है। बीजेपी के कुछ नेता भी राज्य में जी जान से इस काम में लगे हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी हो या फिर सुकांता मजुमदार। और सोशल मीडिया पर तो लोग ये तक कहने लगे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के अगले सीएम होने चाहिए। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अगले सीएम शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने नंदीग्राम में पहले ममता को हराया और अब पूरे बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जो मोर्चा बीजेपी ने खोला है उसमें सबसे पहले खड़े हो रहे हैं। दुर्गापुर में पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि बंगाल के विकास में एक ही दीवार है और वो है टीएमसी। पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर भी तगड़ा हमला बोला और टीएमसी पर भी। ऐसे में बंगाल चुनाव से पहले पार्टी ममता को उसी की पिच पर क्लीन बोल्ड करने की तैयारी में, जहां मुद्दा विकास, बंगाली अस्मिता और घुसपैठिया होगा। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या 2026 में खेला होगा? क्या बीजेपी आएगी और टीएमसी जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का शो, ये भी बताइएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद।